ये बात है 2004 की, जब खबर आई कि अमीषा पटेल ने अपने ही पेरेंट्स पर केस कर दिया और उनका करियर खत्म हो गया। गोविंदा, जिन्होंने अपनी ही मनमानी की और बेफालतू के झगड़े करके अपना ही करियर खत्म कर दिया। तो फिर क्या हुआ था इन दोनों सेलिब्रिटीज के साथ और क्यों अमीषा पटेल ने अपने ही पेरेंट्स के ऊपर केस कर दिया, चलिए जानते हैं। और क्या हुआ था गोविंदा के साथ कि उनका अच्छा खासा चलता हुआ करियर खत्म हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आज की वीडियो में हम कुछ और सेलिब्रिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना ही करियर अपने हाथों से बर्बाद किया। जिनमें से किसी के ऊपर रेप का आरोप लगा तो किसी ने सलमान खान से पंगा ले लिया। तो वीडियो में बहुत सारे पर्दे खुलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके बाद हमारे जनरेशन के अंदर उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा, और वो है गोविंदा। थैंक यू। गोविंदा, जो कि शाहरुख खान और सलमान खान की तरह एक सुपरस्टार थे, जिनको अच्छा डांस आता था, अच्छी एक्टिंग आती थी और 90s के समय में कॉमेडी के बादशाह कहे जाते थे। लेकिन उनकी कुछ ऐसी गलतियां जो कि उनके ही करियर को ले डूबी। तो ये बात है तब की, जब गोविंदा का करियर पीक पे चल रहा था और गोविंदा सिर्फ अपनी ही मनमानी करते थे और मूवी के सेट पे भी लेट आते थे। और जब उनको इसका रीजन पूछा जाता था तो वो गुस्से में आके उल्टा उस पे ही भड़क जाते थे। और इसी गुस्से के कारण डेविड धवन, जिनके साथ गोविंदा ने ज्यादातर ब्लॉकबस्टर मूवीज दी थी, उनके साथ भी झगड़ा हो जाता है। गोविंदा की वाइफ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि डेविड धवन ने गोविंदा को मूवी में सेकेंडरी रोल करने के लिए कहा था। डेविड ने अच्छी देखो, या हीरोइज्म एक अमुक टाइम तक ना हीरो रहना चाहिए, तो उसने शायद बोल दिया तू सेकंड लीड कर। तो एक तो क्या है कि इर्द गिर्द वाले जो हीरो के चार चमचे भी जो होते हैं ना, उन लोग इतना कान भरते हैं ना कि तू नहीं यार, तू हीरो है, तुझे हीरो ही बनना है, तुझे ये करना है। और इसी वजह से दोनों में लड़ाई हुई और 2014 में दोनों अलग हो गए। और तो और 2008 में जब गोविंदा मनी है तो हनी की शूटिंग कर रहे थे, तभी एक फैन को चाटा भी मार दिया था। और उनके बचाव में गोविंदा ने कहा कि वो फैन एक लड़की को छेड़ रहा था। और इसी खराब रेप्यूटेशन की वजह से गोविंदा को मूवीज मिलनी बंद हो गई। और एक जमाना था जब गोविंदा के पीछे डायरेक्टर्स की लाइन लगी हुई थी, अब उनका करियर भी खत्म हो गया। विजय राज, वेल अब रन मूवी का कौवे बिरयानी वाला सीन किसे याद नहीं। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? रातों रात कॉमेडी की दुनिया में अपनी जगह बनाने वाले विजय राज ने भी अपना करियर बर्बाद कर दिया। दरअसल 2005 में विजय राज दीवाने हुए पागल की शूटिंग के लिए अबू धाबी गए हुए थे। तभी एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान उनके पास से पूरे 6 ग्राम गांजा मिला था और विजय राज का ऐसा कहना था कि ये माल उनका नहीं है। और इसके बाद उनका डीएनए टेस्ट और यूरिन टेस्ट करने के बाद उनको बेल पे छोड़ दिया गया। एक और ऐसा किस्सा है जिसमें 2020 में शेरनी मूवी की शूटिंग चल रही थी और इसी मूवी की असिस्टेंट डायरेक्टर ने ऐसा दावा किया कि विजय राज ने उनके साथ जबरदस्ती की। और इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने विजय राज को पकड़ लिया और इन्हीं सारी हरकतों की वजह से विजय राज का करियर भी खत्म हो गया। अमीषा पटेल के करियर की शुरुआत ऋतिक रोशन के साथ कहो ना प्यार से हुई और अपनी पहली ही मूवी हिट होने के बाद इनके पीछे डायरेक्टर्स की लाइन लगी हुई थी और उनका करियर पीक पे चल रहा था। लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब उन्होंने विक्रम भट्ट को डेट करना शुरू कर दिया, जो कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। लेकिन 2002 में गद्दर मूवी आई और एक मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसकी वजह से अमीषा पटेल को बहुत सारा फेम और रिस्पेक्ट मिली। लेकिन मूवी रिलीज के कुछ दिनों बाद ही अमीषा पटेल ने अपने ही पेरेंट्स पर केस कर दिया और ये कहा कि उनके पेरेंट्स उनके पैसों का मिसयूज कर रहे हैं। इस सारे झगड़े में अमीषा के भाई अश्मित पटेल ने अपने डैड की साइड ली और अमीषा के खिलाफ खड़े हो गए और उसके बाद से ही अमीषा पटेल अपने ही पेरेंट्स से दूर रहने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया कि अमीषा पटेल को चप्पल से पीट के अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके थोड़े दिनों बाद ही अमीषा के पापा ने विक्रम भट्ट पर केस कर दिया और बताया कि इसी आदमी ने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया। और जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो इसे फैलने में जरा भी देरी नहीं हुई। अगले ही दिन अमीषा पटेल न्यूज़पेपर और टीवी चैनल की हेडलाइन बन चुकी थी और हर तरफ सिर्फ अमीषा पटेल की ही बात हो रही थी। अमीषा के केस फाइल करने के बाद उनकी रेप्यूटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और अमीषा पटेल एक मूवी के लिए तरस रही थी और इसी वजह से उनका करियर भी खत्म हो गया।
साजिद खान, जिन्होंने हम शक्ल, हाउसफुल और बेबी जैसी मूवी दी है। और जब इनका करियर भी पीक पे चल रहा था तभी उन्होंने मंदाना करीमी को हम शक्ल की कास्टिंग के लिए घर बुलाया और कहा कि फोटो तो मुझे पसंद आई, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो मुझे देखना है, और अगर तुम्हें मूवी चाहिए तो मुझे सेटिस्फाई करो। और यही बात मंदाना करीमी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई। एक्चुअली ये नाम एक्चुअली आए है साजिद खान, है ना, शक्ल, यस हम शक्ल। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि नहीं आपको एक्चुअली थोड़ा सा ये शर्ट उतारना है, मुझे एक्चुअली अपने सामने में देखना है कि क्या क्या है, तो दैट्स हाउ। और इसके अलावा सिमरन सूरी और सरलिन चोपड़ा ने साजिद खान पर एलिगेशन का आरोप लगाया था, और इसी ठरकपन के चलते साजिद खान का करियर डूबने में जरा भी देरी नहीं लगी। इवन उनकी बहन फराह अली खान ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। तभी साजिद खान के डूबते करियर को सहारा देने के लिए सलमान खान ने साजिद खान को बिग बॉस सीजन 16 में शामिल किया, जो कि अफसोस MC स्टैन ने जीता। ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी है। अगर आपको साजिद खान के करियर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ठरकी साजिद जरूर स्पैम करना। विवेक ओबरॉय, जिन्होंने अपनी पहली ही मूवी की एक्टिंग से अजय देवगन तक को ओवरशैडो कर दिया। एक समय पे उनको फ्यूचर का SRK तक कहा जाता था और उनका करियर भी सेट हो चुका था। तो फिर ऐसा तो क्या हुआ कि उनकी दुश्मनी सलमान खान से हो गई, वो भी इतनी बुरी कि सलमान खान की वजह से लोगों ने उनके साथ काम करना ही बंद कर दिया। चलिए जानते हैं। तो विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय की एक मूवी आई थी, क्यों हो गया ना, और इस मूवी में लोगों को विवेक और ऐश्वर्या राय की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। और इसके बाद से ही हर तरफ ऐसे रूमर्स फैलने लगे कि विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय का चक्कर चल रहा है, और जहां ऐश्वर्या राय की बात आती है वहां सलमान खान तो आते ही है। और ये सब बातें सुन के 29 मार्च 2003 को सलमान खान ने विवेक ओबरॉय को नशे की हालत में रात के 12:30 से लेकर 5 बजे तक पूरे 41 कॉल किए, जो कि विवेक ओबरॉय ने एक इंटरव्यू के दौरान भी बताया था। 29 तारीख की रात को 29th नाइट अराउंड 12:30 टेक्निकली 30th मॉर्निंग फ़ोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फ़ोन आया 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman। विवेक ओबरॉय ने बताया कि सलमान खान ने मुझे मारने की धमकी दी। इवन उन्होंने ये तक बताया कि सलमान ने उनके और मेरे पिता को गालियां तक दी। मैंने ये बात कही, उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी कि सुरेश ओबरॉय है कौन, और फिर उन्होंने शुरू कर दी बात। और जब उन्होंने ये सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो, और इसके बाद से ही सलमान खान ने विवेक ओबरॉय को हर जगह से ब्लैक लिस्ट करवा दी और उनके करियर को एक हैप्पी एंडिंग दे दी। विवेक ने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ बड़ी मूवीज रिजेक्ट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी और इसी वजह से उनको मूवीज मिलना बंद हो गई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इनमें से किसी भी सुपरस्टार के करियर के ऊपर डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।